मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम। आज सिलचर रंगपुर मधुरा घाट स्थित महासड़क के 0 पॉइंट में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ब्रॉन्ज द्वारा निर्मित 13 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण किए भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। उनके साथ आज उपस्थित थे असम राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त एवं अजीत दास का यह रिपोर्ट। মহাশয় আমাদের যিনি সভাপতি আসাম প্রদেশ বিজেপির রঞ্জিত কুমার দাসকে অপহরণ করা হচ্ছে। গডকরি মহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি রিমোটের মাধ্যমে আজকের এই মূর্তি উন্মোচন করার জন্য। रातबंसी का स्वर बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना परायों से। तो देखा आपने महासड़क जहां से शुरू होती है, महासड़क की 0 पॉइंट में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 13 फुट ऊंची ब्रॉन्ज द्वारा निर्मित मूर्ति का अनावरण किया गया। ये बराक घाटी के लिए एक ऐतिहासिक पल था। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी स्विच दबाकर 2366 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 27 परियोजना की आधारशिला रखे, जिनमें 439 किलोमीटर सड़क भी निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर बालाचेरा से हरंगा जाओ तक की जो सड़क अधूरा रह गया है, आने वाले 2022 के मार्च माह तक संपूर्ण कर दिया जाएगा, ऐसा नितिन गडकरी का कहना था। आइए सुनते हैं। आज मुझे खुशी है कि बहुत टर्म एनएचआई के द्वारा तो काफी काम हुआ है। सबसे पहले मैं क्षमा मांगता हूं, अध्यक्ष जी ने भी कहा ये बालचेरा टू हरनगंगा, ये हरन क्या है, हरनगंगा, ये रास्ता भी बहुत देर चला था। एनएचआईडीसीएल के हाथ में लिया गया, 20% काम हुआ है और मार्च 2022 को सोनवाल जी के उपस्थिति में इसके उद्घाटन करने के लिए मैं जरूर आऊंगा। दूसरा रास्ता है हरगंजा टू जटिंगा और जटिंगा टू माहौल। अब ये भी रास्ते में बहुत अड़चने आई है, मुझे समझा, मैंने अभी अधिकारियों को बुलाकर बातचीत भी की है। ये जमीनें ऐसी है कि वहां काम करने में काफी अड़चने आई थी। इसका डीपीआर जनवरी के पहले फाइनल होगा। अल्टरनेटिव अलाइनमेंट के बारे में भी विचार आया था, क्योंकि वहां काफी तकलीफें हुई टेक्निकली, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनवरी के पहले इसका निर्णय हो जाएगा और मार्च में ये रोड का काम शुरू हो जाएगा। ये वचन मैं आपको देता हूं और ये खत्म कर देंगे। तो सुना आपने, उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि 2022 के मार्च महीने में वह मुख्यमंत्री के तौर पर सर्बानंद सोनोवाल को साथ में लेकर इस सड़क का उद्घाटन करेंगे। इसका मतलब ये साफ है कि इस बार अगर असम में भाजपा विजयी होती है और सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ही होने जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ये भी कहना था बराक नदी के ऊपर 2 सेतु का भी मंजूरी दे दी है। आइए सुनते हैं कि बराक रिवर पर 2 ब्रिजेस मैं मंजूर करता हूं और चुनाव के बाद जो भूमि पूजन होगा उसमें सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री करके उपस्थित होने चाहिए।
और ये जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप उनको जिताओगे तो 2 रिवर का काम करने के लिए मैं जरूर आऊंगा। अब आइए सुनते हैं माल्टी लॉजिस्टिक पार्क के संबंध में क्या कुछ बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। दूसरी बात उन्होंने कही है कि सिलचर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बने। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने गंगा का वाटरवेज बनाया, मैंने ब्रह्मपुत्रा का ड्रेसिंग किया, तब मैं शिपिंग का मंत्री था। सोनवाल जी, मैं आपको प्राइवेट इन्वेस्टर मिला दूंगा। अगली बार ब्रह्मपुत्रा पर गुवाहाटी में आने के लिए हवाई जहाज से नहीं आऊंगा, तो पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज से आऊंगा। इसकी जिम्मेदारी आप जरूर करें। जो मदद चाहिए वो मैं करूंगा, मुझे पता है इसका पता। और ये आसाम में कितना अच्छा है, आसाम कितनी सुंदर पहाड़ी है। ये हमारे देश का स्विट्जरलैंड बन सकता है, इतना सुंदर है। अगर अच्छे रोड बनेंगे, अगर ब्रह्मपुत्रा पे जलमार्ग बनेगा, टूरिज्म डेवलप होगा, आसाम के किसानों को सही फसल के दाम मिलेंगे, जवान लोगों के हाथों को काम मिलेगा, समृद्ध संपन्न विकसनशील आसाम बन रहा है और आगे जाएगा, तो आसाम को कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए मेरा विश्वास है ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी बना देंगे। और एक का हमने भूमि पूजन किया था, कहा था वो जगीगोपा, हाँ मुझे ज्यादा नाम मालूम नहीं है, उसका भी काम हमने शुरू कर दिया है। तो सुना आपने, आज एक के बाद एक कई घोषणाएं किए केंद्र के सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। आइए अब सुन लेते हैं इस अवसर पर असम राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का क्या कहना था। नरेंद्र मोदी जी की आशीर्वाद से, सहयोग से और हमारे नितिन गडकरी जी का मजबूत कदम से आज हमारे लिए नई नई योजना, नई नई स्कीम आज नॉर्थ ईस्ट में लागू हो रहा है। और आज 27 प्रोजेक्ट आज उन्होंने असम की जनता के लिए आज उपहार दिया है, जिसकी कीमत 2366 करोड़। ये बहुत बड़ा रकम है और मुझे लगता है कि अगले दिनों में गडकरी जी और भी बहुत कुछ करने का दिल चाहते हैं उनकी। और उन्होंने मुझे कहा, मैंने आते ही गडकरी जी को कहा कि आपने ब्रह्मपुत्र में, आपने खास करके जुगी गुफा में एक 3000 करोड़ का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए आपने वहां शुरू किया है। उसी हिसाब से बराक नदी में भी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क यहां भी प्रतिष्ठा किया जाए। यह विशेष रूप से मेरा आग्रह है, क्योंकि बराक नदी को आपने ही ड्रेजिंग किया है और बराक नदी को आज ऐसा एक नदी के रूप से खड़ा किया गया है। आज बराक नदी होकर हम बे ऑफ बंगाल होकर आज दुनिया के किसी भी स्थान पर अपने उत्पादित सामग्री को हम भेज सकते हैं और हमारे किसान उस बाजार में भी अपना दखल को ले सकता है। तो अभी आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को। आज इस अवसर पर इन दोनों नेताओं के अलावा उपस्थित थे असम राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री परिमल शुक्ल वैद्य, भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री कविंद पुरकायस्थ, सिलचर सांसद डॉक्टर राजदीप राय, असम विधानसभा के उपाध्यक्ष आमिनुल हक लश्कर, सिलचर जिला उपायुक्त कृति जिल्ली, असम प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रंजीत दास तथा कछाड़ भाजपा अध्यक्ष कौशिक राय सहित बराक घाटी के कई विधायक। आज असम विश्वविद्यालय का 18वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास एवं रानू दत्त का यह रिपोर्ट। आज इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। साथ में सम्मानित अतिथि के तौर पर उपस्थित थे असम राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। आइए पहले सुन लेते हैं इस अवसर पर क्या कहना था केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का। इसके बाद हम सुनेंगे असम राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को। I really feel that India is a rich nation with a poor population. But the people like you, with knowledge as a power,
with innovation, entrepreneurship, successful practices, you can make this country globally #1 country in the world. And here I will request you that after taking degree, what you are going to contribute for socio-economic transformation of the country and socio-economic transformation of Assam. Now, this is a $1 million question, and where there is a lot of thinking is going on, which is the exact correct way by which we can fulfill this dream. I always telling to the people that it is very easy to donate eye, but it is very difficult to donate vision. The lack of appropriate vision is the most important thing for the country. And where we need to plan in agriculture, industry, in our computer technology, software, IT, information technology, biotechnology, we need to add qualitative services in education, health sector, and everywhere we need lot of reforms. I believe the students who have achieved distinction in their respective subject, and I have a request to all of you. Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has given us a good foreign policy to connect Northeast with the rest part of Southeast Asia, the BBN and ASEAN countries. So this is golden opportunity for all of us. For the student friends, please try to develop your vision so that you can capture with ability and courage in the different field of profession, and also to register your talent, and you can take up the leadership in the different field of profession with success and ability. And we have a market of 800 million population in the ASEAN and BBN countries. That is an opportunity. Now our vision is very clear. In the near future, Assam wants to be the most visible state of India in the entire Southeast Asia. We want to take the leadership in the sector of agriculture, in the sector of education, in the sector of health, in the sector of culture, in the sector of sports and tourism. So now संवाद संग्रह करने पहुंचे संवादकर्मी के ऊपर फिर किया गया हमला। सिलचर में पहले काटीगोड़ा फिर बोड़खोला, अब सिलचर शहर के सदर थाना के सामने ही संवादकर्मी के ऊपर हमला किया गया। सिलचर सदर थाना के सामने ही संवाददाता पर हमला करना अपने आप में चिंताजनक विषय है। कर्तव्यरत संवादकर्मी के ऊपर हमला यानी गणतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करना है। दरअसल कल 11 बजे रात ईशान न्यूज चैनल के संवाददाता बापी आचार्य जी कल जब रात 11 बजे संवाद संग्रह करने के लिए सिलचर सदर थाने के समक्ष पहुंचे तो उन पर 5-6 लोगों की एक गिरोह ने हमला कर दिया। भागकर वह थाने के अंदर जाकर अपनी जान बचाए। आइए सुनते हैं ये घटना कब और कैसे हुआ संवाददाता बापी आचार्य जी से। আমরা অসমের সাংবাদিক, শিলচর শহরে সাংবাদিকতা করা কতটুকু কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকাল তা চিন্তার বাইরে। যেহেতু আমি নিজে ক্রাইমের বেশিরভাগ নিউজ করার প্রচেষ্টা করে থাকি। আজ একটা ঘটনা ঘটেছে, কোনো একজন ওয়েস্ট বেঙ্গলের লোক যে ফ্রড কেসে জেল হয়েছে, লক আপ হয়েছে এখানে, তো শুনে আমি নিউজ করতে আসলাম। তো যখন ওর ডিটেলসটা নিয়ে আমি বেরিয়ে থানা থেকে যাচ্ছিলাম, ঠিক থানার পাশেই ওর সঙ্গী সাথীরা, ওদের কাছ থেকে আমি যখন জিজ্ঞাসা করতে গেলাম যে দাদা আপনার সঙ্গী সাথীর উপর একটা এফআইআর হয়েছে, কী ঘটনাটা জানার চেষ্টা করলাম, ঠিক তখনই যারা এফআইআর করেছে অম্বিকাপট্টির অদরচান স্কুলের বিপরীতে, ওদের অ্যাড্রেস নাম দেখে বলি সমীর দত্ত এবং ওর ড্রাইভার সঞ্জয় দাস, ওরা দুজন মিলে আমার উপর আচানক অ্যাটাক করে ফেলে।
যে যারা আসামি, যাকে লক আপ করা হয়েছে, তার বন্ধুদের সঙ্গে আমি কথা বলছি। কেন কথা বলছি? এবং আমার উপর প্রচণ্ড মারপিট করে। ওদের সঙ্গে কয়েকজন লোক ছিল, তারা 6-7 জন ছিল। আমার উপর আচানক অ্যাটাক করে এবং আমাকে হুমকি দেয় যে ক্ষমতা থাকলে ওদের বিরুদ্ধে নিউজ করার। আমি ওদের বিরুদ্ধে কেন নিউজ করব? একটা এফআইআর হয়েছে, একজন লোক লক আপ হয়েছে, ও ভুল করেছে বলেই পুলিশ ওকে লক আপ করেছে। এই ব্যাপারে ওর সঙ্গী সাথীর সঙ্গে যখন আলোচনা করছিলাম, ঠিক সেই সময়েই ওই লোকরা আচানক আমার উপর হামলা করে। আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। তবে হ্যাঁ, ড্রাইভার সঞ্জয় দাস বলছিল যে ওকে 2200 টাকা ডিমান্ড করা হয়েছে। वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद बाकी है और कई अहम खबरें। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आने वाले हैं आपके घर में भी मेहमान, तो जल्द से ले आए बिरला गोल्ड चाय, जिसके कन कन में है ताजगी वो सुगंध और दाम औरों से है कई गुना कम। जी हाँ, जयश्री टी इंडस्ट्री कछार की प्रोडक्शन बिरला गोल्ड टी। पहले आजमाए फिर करें विश्वास। ब्रेक के बाद पुनः एक बार आपका स्वागत है। सोनाई के मुक्तांगन परिसर में आज भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का मूर्ति का अनावरण किया गया। आज उनके 97वें जन्म दिवस के उपरांत यह समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे असम विधानसभा के उपाध्यक्ष तथा स्थानीय विधायक आमिनुल हक लश्कर। आइए देखते हैं सोनाई से हमारे संवाददाता मजीबुल लश्कर का यह रिपोर्ट। आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 97वां जन्म तिथि के अवसर पर उनके प्रतिमा का अनावरण सोनाई में किया गया। बाद में मैनुल हक चौधरी मुक्त मंच में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केक काटकर उनकी जन्मतिथि को मनाई गई। इस अवसर पर असम विधानसभा के उपाध्यक्ष तथा स्थानीय विधायक आमिनुल हक लश्कर के अलावा स्वामी विवेकानंद क्लब के अध्यक्ष तथा कई उपस्थित व्यक्तियों ने उनके जीवनी पर रोशनी डाली। অটল বিহারী বাজপেয়ীকে নিয়ে হাসেছিল, যে অটল বিহারী বাজপেয়ীকে বলেছিল, অটল বিহারী বাজপেয়ী সাহেব আপনার দলের মাত্র 2 জন সাংসদ আছেন। তখন অটল বিহারী বাজপেয়ী বলেছিলেন সংসদে, अच्छा आज तुम लोग हंस लो, एक दिन तुम लोग को लेके दुनिया हंसेगा। अभी दुनिया हंसता है, जो उस दिन में जो लोग हंसता है, आज वो लोग को लेके दुनिया हंसता है। आज के अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी দিল্লিতে সরকার আছে, দিশপুরে সরকার আছে, আর ভারতবর্ষে 22টা রাজ্যে সরকার আছে। এই উত্তর পূর্বাঞ্চলে প্রত্যেকটা রাজ্যে ভারতবর্ষে বিজেপি সরকার আছে। এখন ভারতীয় জনতা পার্টি পৃথিবীর মধ্যে একটা দল যে 13 কোটি যে সদস্য সংখ্যা আছে, ওইটা দল হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। এখন ভারতীয় জনতা পার্টির সাংসদকে দিয়ে আর কেউ হাসে না। সমস্ত বিশ্ব যখন যারা হাসেছিল, এখন তাদেরকে নিয়ে হাসছে। আজকে যারা ওই সময় সংসদে অটল বিহারী বাজপেয়ীকে নিয়ে ক্রিটিসিজম করেছিল, আজকে সমস্ত ভারতবর্ষ, সমস্ত বিশ্ব এদেরকে ক্রিটিসিজম করতেছে। এই হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। আজকে বন্ধুগণ, আজকে আমরা বলতে পারি, গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে অটল বিহারী বাজপেয়ী একজন মহান ব্যক্তি ছিলেন। बढ़ती हुई ऑटो किराए को लेकर कछार जिले के छोटा दूधपतली में विद्यार्थियों ने आज सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किए। दरअसल लॉकडाउन से पहले छोटा दूधपतली के ऑटो चालक जिस स्थान के किराया 10 रुपए लेते थे, वह लॉकडाउन के समय से ही उसे बढ़ाकर 15 रुपए कर चुके थे। लेकिन लॉकडाउन तो कब के गुजर गया, उनका किराया अब तक नहीं कमा। वह अब भी 10 की बजाय 15 रुपए ही लेते हैं। आज स्थानीय विद्यार्थियों ने सड़क जाम करते हुए ये मांग रखी कि सरकार द्वारा जो किराया निर्धारित की गई है, उसी के आधार पर ऑटो चालकों को किराया लेनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने प्रशासन की दृष्टि आकर्षण की। অবিলম্বে বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহার করতে হবে। অবিলম্বে
বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহার করতে হবে। এই অঞ্চলের মানুষের আন্দোলন চলছে, চলবে। এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের ঐক্য জিন্দাবাদ। এই অঞ্চলের সর্বসাধারণ মানুষের ঐক্য জিন্দাবাদ। এই অঞ্চলের মানুষের এই ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে, চলবে। এই আন্দোলন চলছে, চলবে। অবিলম্বে এই বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহার করতে হবে। অবিলম্বে এই বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহার করতে হবে। এই অঞ্চলের মানুষের আন্দোলন চলছে, চলবে। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। বর্ধিত ভাড়া এই অঞ্চলের মানুষ মানছে না, মানবে না। বর্ধিত ভাড়া এই অঞ্চলের মানুষ মানছে না, মানবে না। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। অবিলম্বে এই বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহার করতে হবে। লকডাউনের সুযোগ নিয়ে এই বর্ধিত ভাড়া অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। অবিলম্বে এই বর্ধিত অটো ভাড়া প্রত্যাহার করতে হবে। অটো ভাড়ার বিরুদ্ধে এই অঞ্চলের মানুষের আন্দোলন চলছে, চলবে। এই আন্দোলন চলছে, চলবে। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। অবিলম্বে এই বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহার করতে হবে। অবিলম্বে বর্ধিত ভাড়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে, চলবে। এই বর্ধিত অটো ভাড়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে, চলবে। এই অঞ্চলের জনপ্রতিনিধি নীরব কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। এই অঞ্চলের জনপ্রতিনিধি নীরব কেন? জবাব চাই, জবাब दो। बराक घाटी के साहू समाज एक सक्रिय और समाज हित में कार्य करने के लिए साहू संगठन संगठित करने के उद्देश्य से गांव-गांव का यात्रा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज साहू समाज की तरफ से कछार जिले के आयरंगमारा में एक सभा का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं। हमके घर में रख के यूनिवर्सिटी में एग्जाम दे खाली जात के ना जो हमारे जात के लेके आज फिर उसके बाद 2 साल 2.5 साल छुट्टी हो गई। सिलचर में एक भवानी से चावल की दुकान बैठे भवानी के जलालम को पूछते वैसे उनके यहाँ एक बिहारी लेबर काम कर रात को लोडिंग करते रहे, चावल के बस्ता के लाटे गिर के वो में दब के मर गए। और बात को अपनी छुपावे खातिर पूरा फटाफट मेडिकल ले जाके। नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल कुछ नई खबरों के साथ आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।